अगर ग्रामर के किसी भी सेक्शन में अगर तुमको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है, नरेशन है, वॉइस है, डिग्री है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, किसी भी चैप्टर में अगर तुमको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करो, मुझे बताओ, मैं तुमको ऑनलाइन क्लास दूंगा जिसका तुम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी फी नहीं देना होगा। एक कमेंट और ऑनलाइन क्लास शुरू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं तुम लोगों को वॉइस बनाने के लिए सिखलाऊंगा। ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर किताब से सिखलाऊंगा। तो वॉइस बनाने के कुल 7 नियम हैं। वो 7 नियम इस प्रकार से हैं। ये रहे वो 7 नियम। इन 7 नियम को हमें याद करना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बुक, जैसा मैंने नाम बताया किताब का, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर। ये बुक अगर आपके पास है तो बढ़िया, नहीं तो आप मार्केट से जाके खरीद लें। उसके बाद आपको वॉइस बनाने में सुविधा होगी। एक्सरसाइज 55 से इस बुक में वॉइस स्टार्ट है। अगर आपके पास पुराना बुक हो तो हो सकता है पेज नंबर का अंतर हो या एक्सरसाइज का अंतर हो। अब मैं आपको 22 नंबर का बता रहा हूं। ये रहा वाक्य नंबर। अगला वाक्य, ही हैज ईटन ए मैंगो। फिर से रूल नंबर 1 की ओर आते हैं। ये रहा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट ए मैंगो। ए मैंगो को सब्जेक्ट बना दिया। ये रहा ए मैंगो। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। हैज या हैव रहने पर नहीं। इस वाक्य में हैज या हैव है क्या? हाँ, हैज तो है, यानी इज, एम, आर का प्रयोग नहीं होना है। रूल नंबर 2 में आते हैं। यदि वाक्य में पहले से इज, एम, आर हो तो बीइंग का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में पहले से इज, एम, आर है क्या? नहीं है, तो चलिए बीइंग का प्रयोग नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, यदि वाक्य में हैज या हैव हो तो हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। वाक्य में हैज तो है, तो हम लोगों को हैज बीन या हैव बीन में से किसी एक का प्रयोग करना है। चूंकि ए मैंगो है तो ए के लिए हम लोगों को हैज का यूज करना है, यानी हैज बीन। ये रहा हैज बीन। अगले रूल्स में आते हैं। रूल नंबर 5, फिर वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। चूंकि हैज या हैव के साथ हमेशा भीतरी का ही प्रयोग होता है और इट का भीतरी इटन होता ही है भीतरी, तो हमें इटन का इटन ही लिख देना है। ये रहा इटन, क्योंकि इट V1 है, एट V2 होता है और इटन V3 है, तो इटन को हम लोगों ने इटन लिख दिया। अब रूल नंबर 6 में आते हैं। फिर बाय का प्रयोग करते हैं। ये रहा बाय। लास्ट रूल, रूल नंबर 7, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। सब्जेक्ट है ही को ऑब्जेक्ट बनाया हिम। 22 नंबर का भी वाक्य, यानी तीसरा नंबर मैंने किताब से जो वाक्य लिया था वो नंबर था 22 और यहाँ पे ये 3, ये वाक्य बन गया। तो अब इससे अगर आप बनाना शुरू करोगे तो ये टोटल जो है 35 नंबर तक बना लोगे। प्रॉब्लम एक जगह होनी है और वो प्रॉब्लम होगा, सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखना है, या ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसे क्या लिखना है। तो मैं यहां पे लिस्ट दे रहा हूं, इन सभी लिस्टों को याद कर लो। लिस्ट ये रहा। एक तरफ मैंने सारे सब्जेक्ट को लिख दिया है, एक तरफ मैंने सारे ऑब्जेक्ट को लिख दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। हाँ, और हाँ,
कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा।